हम कहाँ तक पूछेंगे डीएम से, क्या क्या पूछें? डीएम हमें क्या बता रहे हैं? डीएम हमें यही बता दें कि आजम खां को बेड क्यों नहीं दिया जाएगा, जबकि जेल मैनुअल में लिखा है कि उन्हें बेड दिया जाएगा, स्टूल दिया जाएगा, कुर्सी दी जाएगी, लैंप दिया जाएगा, उनके लिए टॉयलेट का अलग इंतजाम होगा, ये लिखा है। पिछले दिनों आजम खां साहब की भाभी का इंतकाल हुआ। उस सिलसिले में उनके घर वालों ने अथॉरिटीज से रुजू किया कि इनको पैरोल दे दिया जाए, लेकिन उनको पैरोल नहीं दिया गया। पूरे रामपुर ने इसकी निंदा की है, पूरा देश ने निंदा की है कि पैरोल जब कातिलों को मिल सकता है, जानियों को मिल सकता है, तो आजम खां को पैरोल नहीं मिल सकता। सरकार के जब नियम है तो सरकार के खर्चे पे दिया जाएगा, और अगर बजट नहीं है तो हमें सुपरिटेंडेंट जेल बता दें, हम प्रोवाइड करा देंगे जो चीजें इसमें लिखी हैं। आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आदम खान को जेल में जमीन पर सुलाने का मामला तूल पकड़ रहा है। हालांकि अभी इस मामले में जेल प्रशासन की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रामपुर में एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने कहा है कि आजम खान को जमीन पर ही सुलाया जा रहा है। पिछली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा था कि जिस बैरक में आजम खान को रखा गया है उसकी जो खिड़कियां हैं वो खुली हुई हैं, लेकिन इस बार जानकारी दी है खिड़कियां तो बंद कर दी हैं, लेकिन अभी भी आजम खान को जमीन पर ही सुलाया जा रहा है। जबकि उन्हें एक कैटेगरी की सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। जेल मैनुअल के हिसाब से जेल प्रशासन आजम खान को सुविधाएं नहीं दे रहा है। ये बात रामपुर समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने कही है। उनके साथ इस दौरान समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद थे। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई। आजम खान के बड़े भाई शरीफ खान की बीवी और आजम खान की भाभी का इंतकाल हुआ। उसमें आजम खान के घर वालों ने पैरोल के लिए आवेदन किया था। उन्हें पैरोल पर इंतकाल में शामिल होने के लिए भी इजाज़त नहीं दी गई। ये ठीक नहीं है। जिस तरह आजम खान के साथ सलूक हो रहा है वो सबको दिख रहा है और इससे लोगों में बेचैनी है। रामपुर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें तो वहां से लोग नाराजगी जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आजम खान को लेकर और भी बहुत कुछ कहा है। जेल प्रशासन को एक प्रपोजल भी दिया है कि अगर आजम खान को सुलाने के लिए उनके पास तख्त या चारपाई नहीं है तो वो प्रोवाइड करा सकते हैं। बहरहाल इस मामले में अब जेल प्रशासन क्या फैसला लेता है वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आजम खान को जमीन पर सुलाया जा रहा है वो अपने आप में गंभीर है और ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या क्या कहा है। आपको इसलिए जहमत दी है कि आजम खान साहब जेल में हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत। पिछले दिनों आजम खान साहब की भाभी का इंतकाल हुआ। उस सिलसिले में उनके घर वालों ने अथॉरिटीज से रुजू किया कि इनको पैरोल दे दिया जाए, लेकिन उनको पैरोल नहीं दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा अफसोसनाक है। पैरोल पे जाना उनका हक था। भाभी उनके घर में ही रहती थी। हिंदुस्तान में किस किस को पैरोल दिया गया है आप लोग सब जानते हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं कि वो मानवीय आधार पर उनको कम से कम ये सलूक एडमिनिस्ट्रेशन को और शासन को नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह कि पहले भी कहा गया था कि जेल में आजम खान साहब को जो सहूलतें मिलना चाहिए, जो उनका कानूनी हक है, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है। आजम खान राजनीतिक कैदी हैं। अदालत ने उनको 1 इलास कैदी माना है और ये निर्देश दिया है कि 1 इलास कैदी की सहूलतें उन्हें दी जाएं, लेकिन न तो उन्हें लेटने के लिए कोई बेड या तख्त दिया गया है। वो आज भी जमीन पर लेट रहे हैं, जबकि 1 इलास कैदी के लिए ये मैनुअल हमारे पास है। इस मैनुअल में लिखा है कि उनको लेटने के लिए कोई पलंग या कोई तख्त उनको दिया जाएगा। उनको जमीन पर लेटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर 6 और 7 डिग्री है, कौन जमीन पर लेट जाएगा? वो उनको फेफड़ों का इन्फेक्शन है, खांसी रहती है, बीमार आदमी है, 78 ईयर्स उनकी उम्र है। इतने लंबे कैरियर वाले सियासी शख्सियत के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का और जेल प्रशासन का ये सलूक बड़ा निंदनीय है। इसमें लिखा है जेल मैनुअल में कि उन्हें स्टूल भी दिया जाएगा, उन्हें चेयर भी दी जाएगी, उन्हें लैंप भी दिया जाएगा, उनके लिए टॉयलेट का अलग इंतजाम किया जाएगा। ये इसमें लिखा है। सुपरिटेंडेंट जेल जो ये कहते हैं कि जेल की मैनुअल के मुताबिक उनको उनके साथ सलूक होगा, तो ये जेल मैनुअल ही है। ये तो ये कहते हैं कि आजम खान 1 इलास कैदी नहीं, अदालत का हुक्म नहीं मानता है जेल प्रशासन, और अगर मानता है तो ये सहूलतें उनको मिलना चाहिए। हमारा यही कहना है कि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आजम खान की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, कुछ लोगों ने टारगेट बना रखा है। अगर आजम खान को इस तरह परेशान किया जाएगा तो जाहिर है कि उनकी जिंदगी को खतरा है, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो ये पूरी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। आजम खान इन दिनों ना अपनों से मिल पा रहे हैं, ना डॉक्टरों की जो टीम यहाँ उनके उपचार के लिए जा रही है, ना उनसे मिल पा रहे हैं। ये जेल प्रशासन की ज्यादती है, इस वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। जिस तरह आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं, जाके ये जेल प्रशासन से क्वेश्चन कीजिए कि उन्हें ये सहूलतें क्यों नहीं मिल पा रही। आप पैरोल को लेकर भी नाराज हैं? बिल्कुल, पूरा रामपुर नाराज है।
पूरे रामपुर ने इसकी निंदा की है, बाहर के लोगों ने निंदा की है, पूरा देश ने निंदा की है कि आज कि पैरोल जब कातिलों को मिल सकता है, जानियों को मिल सकता है, तो आजम खां को पैरोल नहीं मिल आपने सकता। पूछा पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से, क्योंकि पैरोल देना तो उन्हीं का अधिकार है। तो उनको ऑफिशियल, उनको एक जाब्ते के तहत हमसे रिक्वेस्ट की गई थी, उनके घर वालों ने आजम खां के जाब्ते में रिक्वेस्ट की थी उनसे। तो आपने पूछा कि किन कारणों से पैरोल नहीं दिया? आप पूछ लिए, हम कहां तक पूछेंगे डीएम से, क्या क्या पूछें? डीएम हमें क्या बता रहे हैं? डीएम हमें यही बता दें कि आजम खां को बेड क्यों नहीं दिया जाएगा जब तक, जबकि जेल प्रशासन, जेल मैनुअल में लिखा है कि उन्हें बेड दिया जाएगा, स्टूल दिया जाएगा, कुर्सी दी जाएगी, लैम्प दिया जाएगा, उनके लिए टॉयलेट का अलग इंतजाम होगा, ये लिखा है। आप यही नहीं दे रहे हो, तो उनसे क्या पूछा जाए? ऐसे का बजट ना हो देने का। बजट अगर उनके, देखिए तो सरकार के जब नियम है तो सरकार के खर्चे पे दिया जाएगा, और अगर बजट नहीं है तो हमें सुपरिटेंडेंट जेल बता दे, हम प्रोवाइड करा देंगे जो चीजें इसमें लिखी हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड नहीं कराएंगे, जो चीजें इसमें लिखी हैं वो प्रोवाइड करा देंगे, वो पहुंचा देंगे। अब जेल प्रशासन ऐसे में मैनुअल को फॉलो नहीं कर रहा है, कहां कर रहा है? तो कहां कर रहा है उसे? इन सब चीजों को लेकर आप कोर्ट का दरवाजा, अब वो हम क्या करेंगे, ये हमारे ऊपर है, यह तो हम जानते हैं, लेकिन जो आपको इसको फॉलो नहीं कर रहा है जैसे आप कह रहे हैं, तो आप जाके पूछिए उनसे क्यों फॉलो नहीं कर रहे इसे आप।